बहुत ही आदर के योग कोटका ग्राम के अम्बेडकर सभा के अध्यक्ष जी और दूर दराज से आए हुए सभी बाबा साहब को मानने वाले सभी साथियों का धन्यवाद, नमस्कार। सही मायने में बाबा साहब अगर ना होते तो भागीराम भी कभी एमएलए नहीं बन सकते। ये एसएचओ जो अभी बोल के गया है ये बालासर गांव का है और हमारे टाइम में लगा हुआ है और वो भी एसएचओ नहीं बन सकते अगर बाबा साहब ना होते। मतलब आज कोई भी कर्मचारी है, ये नहीं कि भी सिर्फ एससी समाज का नहीं, चाहे एससी से दूसरे लोग हैं वो भी बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के तहत नौकरी लगे हैं। वो ये नहीं है कि उस संविधान से बाहर जा करके को नौकरी लगाए। आज बहुत बार मेरे सामने कई बातें ऐसी आती है और कई कहते हैं कि भागीराम जी हमारा अफसर होकर के हमारी बात नहीं सुनता। ये बात बहुत बार आती है और सभी के साथ आती होगी ये बात। अब सही मायने में क्या है, इस बात की तरफ है किसी का ध्यान नहीं है, किसी को बुरी ना लगे। अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माफी चाहता हूँ पहले, पर ऐसी बात यहाँ मुझे नजर नहीं आ रही। और ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं है जो मैं कहूँगा वो बात उसके पिच करे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। आज हरियाणा में नहीं, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, चाहे इंडिया लेवल की बात हो, आज हमारे समाज का कोई नेता नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं है। ये कोई मेरी कहने की बात नहीं है। अगर कोई है नेता तो बताओ, कोई नेता नहीं है। आज एक अफसर है, आईजी है, डीआईजी है, चाहे कोई कमिश्नर है, चाहे कोई और है, उसके ऊपर हमारा आदमी गुस्सा करता है कि ये आदमी हमारा होकर के हमारी बात नहीं सुनता। अरे मैं यूं कह रहा हूँ कि भैया तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, तुम्हें इसका पता नहीं है, ये तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। इसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? आज इस देश में बाबा साहब का तो जो स्थान है वो तो उच्चतम है, सबसे ऊंचा स्थान है, उसके बराबर का कोई स्थान किसी के पास नहीं है। पर उसके बाद में जगजीवन राम जी पीएम की ओट के बाद दूसरी ओट जगजीवन राम की हमेशा होती रही है और ये कह के होती रही है कि भी ऐसी समाज का है। अब दुख की बात कहाँ आती है, कहाँ कैसी वो बात सुनेगा। बाबा साहब की बेटी जवान हो गई और बेटी जब जवान हो जाए तो बाप को रात को नींद नहीं आती, और जब बेटी की शादी करने लगे तो शादी में हमारे समाज का कोई आदमी उसके पसंद नहीं आया और इंतकाल शादी हुई। बेटा जवान हो गया, उसकी शादी की, एक पंजाबन ला दी। पोती में अधावी कीर्ति की शादी की, उसको अरोड़े से शादी करा दी। अरोड़ा नाराज ना नहीं बैठी होगी। मतलब एक नहीं, चौधरी चांदराम जी हमारे यहाँ एससी समाज के नेता बने, बेटों की इंटरकाल शादियाँ। कृपाराम पूनिया बना, उसकी इंटरकाल शादियाँ। करसन एसपी बना, उसकी इंटरकाल शादी। तरसेबलाल कमिश्नर था, उसकी इंटरकाल शादी। प्रवींद्र राय हमारे यहाँ एसपी रह के गए, 3 भाई थे, तीनों की इंटरकाल शादी। हमारे यहाँ सिरसा में हमारा एमपी बना, एमपी बनने से पहले उसकी इंतकाल शादियों की पड़ताड़ी आ गई घर में। अब जब पड़ताड़ी घर में है तो उसको एससी को कैसे बनने देगी घर में? समझने की बात है, सोचो ठंडे दिमाग से। आज ऐसे नहीं, एक नहीं है। यहाँ हमारे इलाहाबाद में एक एसडीएम आए, उसकी इंतकाल शादी। सरसा में एक हमारी कास्ट की जज बन के आई, उसके सामने जज था, बढ़िया हेलो दोनों की राम राम हो, आमने सामने कोर्ट थी, हेलो करके तुम कुआरा मैं कुआरा, आज शादी कर ली। बोले एक नहीं, अनेक को अशोक तंवर जी के घर में ही है पड़ताड़ी। हमारा एमपी है, अब वो बताओ मैंने वो सारा काम क्यों करे, वो घर में फंड कौन दे? मतलब सही मायने में ये नहीं। और मैं ये यहाँ बैठे हैं बहुजन समाज के नेता, जो हरियाणा लेवल के नेता है। बाबा साहब की मौत का कारण बताएं, क्या कारण हुआ? बाबा साहब की मौत कैसे हुई? बाबा साहब को अब कहते हैं, अभी गाना गा रहा था यहाँ के भाई है वाह रमाबाई, रमाबाई कोई भी बामणी हो जिक्र करे, देखिए बामणी हम अम्बेडकर ने जर दियो। अम्बेडकर की मौत का कारण वो औरत है, उसका ना पोस्टमार्टम हुआ ना में उसका कोई और कुछ हुआ। तो मैं तो यूँ कहता हूँ अम्बेडकर साहब, बाबा साहब को मानने वाले सभी साथियों से, जहाँ भी कोई इंतकाल शादी की बात आती है, ये थानेदार जी, ये थानेदार सीधा लग जाता तो इंतकाल शादी कर लेता, पर सिपाही लग गया, तो सिपाही न करी दूसरे छोरी कौन दी। भागीराम एमएलए बने हो, आज वरिष्ठ बने तो मेरी भी कोई इंतकाल शादी हो जाती।
मतलब IAS IPS अफसर हैं, वो सारे के सारे इंतकाल शादी के मरीज हैं। और इंतकाल शादी का सबसे बड़ा नुकसान हमारे समाज को है। हमारे समाज का आदमी जा करके और किसी से कहता है, वो तो फखर से कहता है कि मैं तुम्हारी समाज का हूँ, ऐसी समाज का हूँ, और बिना पसीडो आज ऐसी और बड़ियों को कर दफ्तर में। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मैंने बीच में है वास्ता बुला दियो कि तू चटकी सीधा थारे करे, नहीं तो सही महीने में अठ है मेरो लास्ट महीने बनाड़ू चाहिए सारो पर हाँ एक बदमाशी करी है। नहीं नहीं मैं को ना मैंने बेरो है, मैं 25 साल मिले रहे हूँ, 25 साल विधान मांग रहे हूँ, मैंने गड़बड़ी, मैं आप बेईमान हूँ। जब मेरे से बेईमानी करे तो मेरे लागिया पड़ते हैं कि आप बेईमानी होगी। है कि आप संविधान के सागे भी छेड़छाड़ हो सके है। अगर आप सारा मजबूत हो तो शायद आप छेड़छाड़ को नहीं होने जा। तो मेरी कई अगर बात की निपीज करी है कि दुख हो है तो बड़ी मैं माफी चाहूँ। और बाकी बाबा साहब के मिशन को कामयाब करना हम सब के लिए है। और मैं ये लास्ट में ये जरूर कहूँगा कि बाबा साहब की जो मौत हुई उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे समाज का कोई भी आदमी अगर इंतकाल शादी करता है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। लास्ट में मैं जय भीम जय भीम।